आप सभी को नमस्कार। गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु रजिस्टर्ड NISO 9001 2015 सर्टिफाइड आपका स्वागत करता है। गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक बहुत ही सरल और उत्तम क्वालिटी का एक वास्तु कोर्स डिजाइन करके आपके लिए लेकर के आ रहा है। मैं पहले आपको कॉलेज का परिचय दे दूं। कॉलेज गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ह्यूमन प्रोग्रेसिव एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू ये रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। उसके बाद मैं स्वयं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, सेवानिवृत्त भारतीय सेना, आपको इस कोर्स को पढ़ाऊंगा। मैंने ये जो मेरी एजुकेशन है इसके साथ साथ PhD वास्तुशास्त्र से की है और वर्तमान में LLB में अध्ययनरत हूं। ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है कि क्या क्या आप इस कोर्स में सीखेंगे। आगामी कोर्स जो आपका वास्तु कोर्स आ रहा है उसका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा। वास्तुशास्त्र से परिचय, भूमि के प्रकार, भूमि का चयन कैसे करेंगे, वैदिक रीति से भूमि का परीक्षण कैसे करेंगे, पंच तत्व क्या है और उन्हें संतुलन में कैसे रखें। यानी कि हमारा शरीर और हमारा जो भी ब्रह्मांड है वो सब पंच तत्वों से मिलकर के बना है। इसको हम कैसे संतुलन में रखें, कैसे बैलेंस में रखें और स्पेस का माइंड पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आपको अभी एक डेमो दूंगा, आपको बताऊंगा किसी उदाहरण के जरिए कि कैसे स्पेस का जो है इन्फ्लुएंस आता है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर। 16 जोन और उनके गुण, जो 16 डायरेक्शंस हैं उनके गुण क्या होंगे, कैसे आ, उनको हम मार्क करेंगे, कैसे उनको हम ग्रिड करेंगे और उसके बाद उनके एट्रीब्यूट्स को हम कैसे देखेंगे, वो सब इसमें बताएंगे। 32 द्वार यानी कि 32 एंट्री वो आपको बताया जाएगा। जमीन, दुकान, मकान, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, किसी भी प्रकार का मैप हो उसको आप कैसे ग्रिड करेंगे और वहां के उपाय कैसे करेंगे। भूमि का ऊर्जा चार्ट यानी कि बार चार्ट कैसे बनाया जाता है, एनर्जी चार्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है कि किस 16 डायरेक्शंस में से किस जोन की एनर्जी एक्सटेंडेड है या इम्बैलेंस है या कम है, वो भूमि का ऊर्जा चार्ट जब बनाया जाता है उसके थ्रू पता लगता है। 16 जोन में कौन सी बिल्डिंग या कौन सा भवन कहां पर बनाया जाए, ये हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। 16 दिशाओं में कौन सा सामान कहां पर होना चाहिए, ये हम जो हमारा टॉपिक होगा इस पर बात करेंगे। कट एक्सटेंशन को कैसे पहचाने और उसको ग्रिड कैसे करें। आज के युग का इंपॉर्टेंट चीज है कट और एक्सटेंशन, जो लगभग लगभग हर बिल्डिंग में मिलता है, हर भवन में मिलता है। तो इसके बारे में हम बड़े अच्छे से बात करेंगे। बाकी आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, पूजा घर, स्टडी रूम, स्टोर, सीढ़ियां, वाटर टैंक, बालकनी और सेप्टिक टैंक कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है, कहाँ अच्छा है, कहाँ वो निगेटिव इफेक्ट देगा, कहाँ पॉजिटिव इफेक्ट देगा। मामला पूरा स्पेस का है कि वो हमारे माइंड पर, हमारे दिमाग पर किस तरीके का अपना इंप्रेशन डालता है। अगर हमारा वातावरण यानी कि हमारा स्पेस या बिल्डिंग का स्पेस कह लीजिए या दुकान का स्पेस कह लीजिए, वो किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा उसका मैं अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। फिर उपाय कैसे करेंगे, रिलोकेशन करेंगे, कलर करेंगे, रोशनी, पंच धातु, कलर टेप या पंच धातु हम इंस्टॉल करेंगे। स्पेस की चिकित्सा कैसे होगी, वही स्पेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे माइंड को। मंत्र के द्वारा कैसे चिकित्सा की जाती है, 2D 3D किस प्रकार से उपाय किए जाते हैं, कट और एक्सटेंशन का उपाय किस प्रकार से किया जाता है, ये सब कुछ हम जो है आगामी कोर्स में सीखेंगे। मैंने बात की स्पेस के इन्फ्लुएंस की हमारे माइंड के ऊपर, तो वो कैसे आता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के तौर पे हम पहले किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को लेते हैं।
आप सभी भी अलग अलग बिल्डिंग्स में जाते हैं, अलग अलग भवन के अंदर जाते हैं, अलग अलग घर में जाते हैं। भवन बड़ा भी हो सकता है, भवन छोटा भी होता है। लेकिन आपने कई बार अनुभव किया होगा कि बहुत बड़ा घर है जहां हम गए, लेकिन जब हम घर के अंदर जाते हैं तो वहां एक अजीब सी बेचैनी हमारे अंदर पैदा हो जाती है, जिसको हम आमतौर पे मन लगना नहीं कहते हैं। जैसे बात करते हैं कि हम उस जगह पे गए लेकिन वहां पर हमारा मन नहीं लगा। तो इसका मतलब क्या है कि वहां का जो स्पेस है, जो वहां का वातावरण है, वो एनर्जाइज नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है। अब इसी का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक छोटा घर है, चाहे उसके घर में वो सुख सुविधाएं नहीं है जिस बिल्डिंग में आप पहले गए थे, जहां बड़ी बिल्डिंग थी उसमें वो सुविधाएं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहां ज्यादा देर और ज्यादा देर और ज्यादा देर रुकने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे पास जितना समय है मैं यहीं पे बिताऊं। वहां के जो लोग होंगे उनको देखने से एक अलग ही एनर्जी मिलेगी, हंसमुख होंगे, ऐसा लगेगा कि ये पूरा घर खुशहाल है। दूसरी तरफ जिस बड़ी बिल्डिंग में आप गए थे वहां के लोग अच्छे नहीं लगेंगे, उनकी बातचीत अच्छी नहीं लगेगी, और वहां से जल्दी निकलने का मन करेगा। तो ये दोनों ही चीजें वास्तु से रिलेटेड है। जिस बड़े घर में आप गए वहां पर कहीं ना कहीं वास्तु इम्बैलेंस है, क्योंकि वास्तु का मतलब ही, तात्पर्य ही वास करने योग्य जगह है, जहां पर व्यक्ति वास कर सकता हो, सुख सुविधा के साथ रह सकता हो, खुशहाल जीवन जी सकता हो, परिवार में रिलेशन सबके ठीक हो। उस जगह को हम वास करना कहते हैं, वहां पर रहने वाले व्यक्ति वास करते हैं। तो वास्तु का मतलब क्या है? वास करने योग्य भवन। क्योंकि भवन हमारे सबकॉन्शियस की इमेज होती है। जो हमारा सबकॉन्शियस होता है वो पहले ही प्लान करता है भवन बनाने से कि मैं किस तरीके से अपने भवन को निर्मित करूंगा। तो अगर सबकॉन्शियस अच्छा है तो भवन का वास्तु अच्छा रहेगा, लेकिन अगर भवन का वास्तु खराब है तो सबकॉन्शियस खराब हो जाएगा। ये दो उदाहरण रेजिडेंशियल वास्तु के हैं। अब आइए दो एग्जांपल लेते हैं कमर्शियल वास्तु। आपने अनुभव किया होगा कि, मैं इसको किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बताऊंगा, किसी व्यक्ति को एक एग्जांपल के तौर पर, कि कोई व्यक्ति मार्केट से जाता है, वो सिर्फ वहां से निकल कर जाना चाह रहा है, लेकिन अचानक उसकी किसी दुकान पर नजर पड़ती है और वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो अंदर जा करके वहां से बिना कुछ सोचे समझे हुए बहुत सारा सामान परचेज कर लेता है। और फिर घर आकर के सोचता है, जब उस सामान को देखता है, कि यार मुझे तो इस सामान की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने इतना सामान खरीद लिया। अब दूसरी तरफ देखिए, एक व्यक्ति मार्केट से जा रहा है, एक जगह 50% ऑफ की सेल लगी है, 50 to 60% ऑफ मिल रहा है, लेकिन उस दुकान में उतना ऐड होने के बावजूद भी वहां की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। तो व्यक्ति उस दुकान के सामने से गुजरता है, पढ़ता है और चला जाता है। घर आकर के सोचता है कि यार मुझको वहां से कुछ सामान खरीद लेना चाहिए था, क्योंकि वहां 50% ऑफ था। अब ये कमर्शियल वास्तु की तुलना है, दोनों चीज। एक दुकान का वास्तु अच्छा था, वहां का वातावरण अच्छा था, तो बाहर से गुजरता हुआ व्यक्ति भी अट्रैक्ट होकर के अंदर आकर के सामान खरीद। इसका मतलब क्या है? कि वो जो दुकान है जहां का वास्तु अच्छा था, उसने कितनी चीजें एक साथ दे दी? ग्राहक उसने दे दिया। जब ग्राहक सामान खरीद रहा है तो अर्निंग होगी, जब पैसा आया तो उसमें प्रॉफिट भी आया, और प्रॉफिट आया तो जो उसकी इच्छाएं हैं दुकानदार की, वो सब पूर्ति हो जाएगी। तो इसका मतलब उसका जो वास्तु है दुकान का,
वो पॉजिटिव एनर्जाइज है। और वहीं दूसरी तरफ जो दुकान के सामने से गुजरता हुआ व्यक्ति 50 to 60% सेल को भी देख करके वापस चला जाता है, इसका मतलब है कि वहां का वास्तु एनर्जाइज नहीं था, वहां पर वास्तु के अकॉर्डिंग कोई ना कोई समस्या है। ये दोनों एग्जाम्पल, एक रेजिडेंशियल वास्तु का और एक कमर्शियल वास्तु का मैं आपको दे रहा हूं। अब एज ए वास्तुविद आप इनको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि एक दुकान का वास्तु कैसे अच्छा है और दूसरी दुकान का वास्तु अच्छा नहीं है, उसके पास ग्राहक ज्यादा आते हैं और उसके पास ग्राहक नहीं आते हैं। ये सब हम अभी जो एक कोर्स, आगामी कोर्स स्टार्ट होगा, इसमें बहुत डिटेल से सीखेंगे, शानदार तरीके से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे की ओर, और सभी चीजों को क्लियर करते हुए हम अंतोगत्वा कोर्स के एंड तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।